श्रीराम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमुक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत बेघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्याम सदा शिव भगवान की जय, पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के शुभदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री सांब सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राणवल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा नमन। शिवाय शंभु का यह शब्द में विक्रय शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री आराम में सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरे जो पाए। हम सबका यह परम सौभाग्य कि शिव कथा मंदाग्नि पर अवगाहन करने का लाभ प्राप्त करना है। शिव संहिता को तैयार करने का विचार लेकर के एक स्थान पर जुड़ करके इस पावन शिव महापुराण कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। इस समय हम सब कुमारखंड पर प्रवेश करके गणेश चरित्र पर बने हुए हैं। हम सब ने पूर्व में इस प्रसंग को समझा सुना कि जब महादेव नंदी के द्वार पर बैठे रहने पर भी सीधा अंदर प्रवेश किए माता के मंदिर पर, माता स्नान कर रही थी। उस समय उनको अपने सखियों की वाणी स्मरण आई, जया विजया, कि हमारा भी कोई ऐसा गण हो, कोई ऐसा पुत्र हो आपका भगवती जगदम्बा कि वह केवल आप ही आज्ञा का पालन करे। तो भगवती ने अपने महल से गणेश जी को बनाया और अपने प्रिय पुत्र गणेश को एक छड़ी दे करके द्वार पर बिठा दिया कि मैं स्नान करने जा रही हूँ पुत्र, कोई अंदर न आने पाए। महादेव आते हैं और महादेव को जब अंदर प्रवेश नहीं करने दिया तो महादेव ने कहा, स्वग्रहम यामी रे बाला निषेधसी कथम हिमाम, तुम मुझे मेरे ही घर में नहीं जाने देते। लेकिन बाद में गणों को कहा कि आप देखो इस बालक को हटाओ। गणों का बड़ा भारी महाराज यहाँ पर गणेश जी के साथ युद्ध होता है और कहते हैं कि गणेश जी से युद्ध करने के लिए सभी देवगण भी आ गए और भगवान विष्णु भी महादेव के साथ चल दिए। महादेव स्वयं ही युद्ध करने के लिए चले क्योंकि जो गण भेजे वह गण सब परास्त हो गए। गणेश जी अकेले सबके छक्के छुड़ा दिए महाराज। तब महादेव स्वयं जब चले महाराज, उस समय भगवान विष्णु भी उनके साथ हो चले अपनी संपूर्ण सेना के साथ। और नारद जी और मिल गए बीच में, इतना कह दिया कि प्रभु देखिए मर्यादा बची रहे देवताओं। अब जब विष्णु आदि देवताओं के साथ महादेव स्वयं युद्ध करने आ गए, शिव जी ने अपनी सेना के साथ बहुत काल तक, बहुत समय तक उन गणेश जी से युद्ध करते रहे। गणेश जी ने देवताओं पर परिघ अस्त्र का प्रयोग किया। तब वह त्रिशूल लेकर शिव जी गणेश को मारने के लिए दौड़े।
तब तो गणेश जी को जो है देखते हैं कि शिव जी हमारी ओर आ रहे हैं, तो गणेश जी ने मन ही मन माता का ध्यान किया, शक्ति स्वरूपा जगदम्बा का ध्यान किया और अपनी शक्ति उठा करके शिव के हाथों में प्रहार किया। तो शिव जी के हाथों से उनका धनुष गिर गया महाराज। अब बताइए, तो गणेश जी अद्भुत बल के धाम है। धनुष गिरते ही शिव जी ने पिनाक उठा लिया हाथों में, परंतु गणेश जी ने बिना देरी किए परिघ से प्रहार किया और उसे भी धरती पर गिरा दिया। गणेश जी ने हाथों में त्रिशूल लेकर शिव जी के पांचों हाथों में प्रहार किया महाराज। गणेश जी त्रिशूल लेकर के जब प्रहार किए तो सारे अस्त्र शस्त्र भोलेनाथ के काट दिए। तो शिव जी क्या कहते हैं, प्रसन्न हो गए। शिव जी कहते हैं, अरे वाह बालक, जब मेरी यह दशा है तो मेरे गणों की क्या दशा रही होगी। हाँ, गणेश जी के प्रहार से सभी गण व देवता भाग खड़े हुए। यह देख करके शिव जी को बड़ा क्रोध आया और शिव जी त्रिशूल से बालक का सर काट दिए, सिरोच्छेदन कर दिए और गणों की सेना निश्चिंत हो गई। उसी समय नारद जी यह बात आकर के मैया पार्वती से कह दी कि महाराज, हे भगवती, आपके पुत्र को देवताओं ने मार डाला, आप अपना मान किसी प्रकार भी ना त्यागना। यह कह करके नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी हंसते हुए कहने लगे अपने पुत्र को, क्योंकि नारद जी को कथा ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, कहने लगे हंसते हुए कि नारद तुम कलह प्रिय, हे नारद, इस प्रकार आप कलह प्रिय, आपको लड़ाई झगड़ा जो है तो ज्यादा आनंद आता है, आप इतना कह करके अंतर्ध्यान हो गए। अधिकारी सदा शंभुर मनोगति करो मुनि, आप विकार रहित हैं तथा शिव जी की इच्छा अनुसार चलने वाले मुनि हैं। हाँ, कलह प्रिय केवल विनोद में कहा है, ऐसा नहीं कि अब नारद जी में दोष दृष्टि देखने लगे। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, अविकारी सदा शंभुर मनोगति करो मुनि, आप तो विकार रहित हैं नारद जी, और शंभु के मन है, जो उनके इच्छा होती है आप वही कार्य करते हैं। गणेश जी को मार दिए जाने पर शिव जी के गणों ने मृदंग बजा करके महान उत्सव किया। शिव जी भी गणेश का शिरोच्छेदन कर दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि जानते हैं अंतर्यामी है। उस समय गिरिजा देवी बड़ी क्रोधित हो गई सज्जनों। उन्होंने कहा, मत सुतो नासितश्चाद्य देवैः सर्वैः गणैस्तथा सर्वस्तान्नाशयिष्यामि प्रलयम वा करोम्य हम। जगदम्बा बड़ी क्रोधित हो गई। सभी देवताओं तथा गणों ने मेरे पुत्रों को मार डाला है, अतः अब मैं उन सबका सर्वनाश कर दूंगी, ऐसा जगदम्बा ने कहा। बोले कि अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो सबको मैं समाप्त कर डालूंगी। इस प्रकार दुखी होकर मैया पार्वती ने 100,000 शक्तियों को बना दिया, उनकी रचना कर डाली, प्रकट किया। वे शक्तियां जगदम्बा को प्रणाम करके कहने लगी कि माता क्या आज्ञा है। देवी ने कहा, तुम जाओ और देवताओं की सेना में भूचाल ला दो, प्रलय कर डालो, सबको समाप्त कर डालो। जगदम्बा का आदेश पाते ही पार्वती जी की आज्ञा से शक्तियां हो गई क्रोध से लाल। पकड़ पकड़ देवताओं के केस उनको लेती मुख में डाल। ब्रह्मा विष्णु इंद्र और कांप उठे सारे दिगपाल। अहो शिवा का क्रोध शांत कैसे, स्वयं विचार में पड़े महाकाल। अब महाराज वह शक्तियां देवताओं को पकड़ पकड़ करके भक्षण करने लग गई। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र सब कांप गए महाराज। शिवा का क्रोध यानी मैया का क्रोध शांत कैसे हो, यह स्वयं शंकर जी विचार करने लग गए। अब तो महाराज इंद्रादि देवताओं को अपने जीवन की आशा ना रही। अब समझ गए कि अब कुछ नहीं, अब मारे गए। अब
वह कहने लगे, क्या देवी आज ही प्रलय कर डालेंगी? सब देवता विचार किए कि अगर गिरजा प्रसन्न हो जाएंगी तो सब काम बन सकता है, यह प्रलय रुक सकता है, यह तांडव बंद हो सकता है। तब लीला करते हुए भगवान शंकर भी जो दुखी थे, सबको मोहने लगे। शक्तियों के आतंक से देवता अब निष्प्राण होने लग गए। क्रोध में शिवा के मंदिर में जाने का उनका साहस ना हुआ कि भगवती क्रोध में है, उनके सामने जाते ही हमको जला करके राख कर देंगे। तो पार्वती का महान प्रकाशित तेज सभी को संतप्त कर रहा था, क्योंकि बड़ा क्रोध है उनके अंदर। उसी समय नारद जी वहां पर आए और ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर को प्रणाम कर शांति स्थापना का विचार करने लगे। सब देवताओं ने कहा कि हे नारद जी, अब आप ही आगे चलिए, क्योंकि आप जो है आगे जाएंगे तो निश्चित शिवा का क्रोध शांत हो जाएगा। अग्रणी बनाकर शिवा के पास चलने का सभी देवताओं ने अब विचार किया है। नारद जी ने कहा, ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा। और भगवती के पास जाकर के देवताओं ने नारद जी के साथ बहुत स्तुति किया है। उसे सुनकर के देवी कुछ ना बोली और क्रोध दृष्टि से सबको निहारती रही। तब ऋषियों ने कहा कि हे देवी, क्षमा करो, क्षम्यताम क्षम्यताम देवी, संहारो जायते धुना। क्षमा करो देवी, क्षमा करो, और इस संहार को रोक दीजिए, ये प्रलय को रोक दीजिए, हम सबका अपराध क्षमा कीजिए। इस प्रकार सभी कहते हुए बड़े व्याकुलता के साथ देवी के समक्ष हाथ जोड़ करके सब स्तुति करने लगे जगदम्बा की। तब करुणामयी मैया पार्वती ने कहा सभी देवताओं से, ऋषियों से, कि मत पुत्रो यदि जीवेत तदा संहरणम नहीं, यथा ही भवतां मध्ये पूज्योयम च भविष्यति। कि हे देवताओं ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जब जीवित हो जाए और तुम लोगों के बीच में प्रथम पूज्य होवे, तभी यह संहार रुकेगा, नहीं होगा अन्यथा यह संहार हो करके ही रहेगा, ऐसा जगदम्बा ने कहा। भगवती के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने शिव जी से इसके लिए प्रार्थना करी कि हे देव, आप तो सर्वसमर्थ हैं, समस्त संसार के कर्ता धर्ता हर्ता आप ही हैं। शिव जी ने कहा, ठीक है, अगर सब में सब लोगों का इसी में कल्याण है तो ऐसा ही होना चाहिए, वही कार्य हो जिसमें सब लोगों का मंगल हो। भगवान शिव ने आदेश दिया गणों को, तुम लोग यहाँ से उत्तर की ओर जाओ और जो पहले मिले उसी का सिर काट करके ले आना। अब तो महाराज गणों ने आज्ञा पाते ही चल दिए और सबसे पहले उनको एक गज मिला, हाथी मिला, उसी का सर काट करके ले आए महाराज। एक दांत वाला हाथी था, हाथी मिला, उन्होंने उसका सिर काटा और गणेश जी के सर पर जोड़ दिया महाराज। फिर उन्हें अच्छी तरह से स्नान करा करके उनकी पूजा की तथा विष्णु जी से कहा कि अब जैसा उचित हो आप कीजिए। विष्णु जी ने वेद मंत्रों के योग से अभिमंत्रित कर शिव को स्मरण कर गणेश जी पर जैसे ही जल का सिंचन किया, छींटा दिया, जल छिड़कते ही वह गणेश जी पार्वती बालक पार्वती पुत्र शिव जी की इच्छा से जाग उठे महाराज। बोलिए गणेश भगवान की जय। आहा, जैसे ही गणेश जी उठ करके बैठ गए, समस्त जगह महाराज आनंद ही आनंद छा गया। शिव पुत्र को जीवित हुआ देख सबका दुख दूर हो गया कि अब संहार होने से बच जाए। पार्वती देवी अपने पुत्र को जब जीवित देखती हैं तो महाराज इतनी प्रसन्न हो गई कि कहना ही क्या। जब देवी ने देखा कि मेरा पुत्र जीवित हो गया, वह बहुत प्रसन्न हुई, दोनों भुजाओं से पकड़ करके अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया, उनका आलिंगन किया है, अनेकों प्रकार के भूषण वस्त्र पहनाए हैं
और कहा, मैया ने प्यार से दुलार से कि हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर जो सिंदूरी रेखा है वह आज से उसके कारण सभी मनुष्य पुष्प चंदन आदि सहित तुम्हारी सिंदूर से भी पूजन करेंगे। तुमको सिंदूर भी चढ़ेगा हमारा, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे, संत करे सेवा। तो महाराज सब कुछ चढ़ता है हमारे बाबा जी को, गणेश जी को। और हे गणेश, तुम सब सिद्धियों को ग्रहण करो और तुम्हारी पूजा से निसंदेह सारे विघ्न दूर हो जाए। तो विघ्न करण मंगल हरण, वो विघ्न हरण मंगल करण उल्टा हो गया। तो भगवान गणेश जो क्या करते हैं, विघ्नों का हरण करते हैं और मंगल करते हैं महाराज। विघ्न हरण यानी दूर करने वाले। ऐसा वर दिया भगवती ने। शिव जी ने अपने कर कमलों को उनके सिर पर फेरा और कहा कि यह मेरा कार्तिकेय के ही समान दूसरा पुत्र है। शिव जी ने भी वात्सल्य दिखाया है। गणेश जी ने उठकर शिव जी को प्रणाम किया तथा सब देवताओं को प्रणाम करके अपने अपराध की क्षमा मांगी है कि मुझे क्षमा करें, मैं तो अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहा था। त्रिदेवों ने कहा कि हे गजानन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और आपको यह वरदान देते हैं कि आज से आप प्रथम पूज्य होंगे। वाह! अस्मिन् पूजिते देवाः पर पूजा कृता यदि तदा तत्फल हानि स्यान् नात्र कार्या विचारणा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहाँ पर कहा है कि अस्मिन न पूजिते देवा, यदि कोई बिना आपकी पूजा किए अन्य देवताओं की पूजा करेगा तो उसे पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। यानी आपकी पूजा होगी पहले, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए कोई भी व्रत कथा होती है सबसे पहले किसकी पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है। अपने मैया के साथ पूजित होते हैं, गौरी गणेश पूजा जिसको कहते हैं। ये प्रथम पूजा है। चाहे छोटी पूजा हो चाहे बड़ा सा बड़ा यज्ञ हो, सब में प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। फिर सबसे पहले शिव जी ने सभी मांगलिक वस्तुएं मंगाकर गणेश जी की पूजा किया है। वाह भाई! स्वयं महादेव ने वरदान जब तीनों देवताओं ने दिया है तो सबसे पहले महादेव ने ही गणेश जी का पूजन किया है। फिर विष्णु जी ने, फिर ब्रह्मा जी, पार्वती आदि सब देवताओं ने बड़े आदर से इनका पूजन किया। फिर सब देवताओं ने एक स्वर में गणेश जी को सर्वाध्यक्ष नियुक्त कर दिया और अनेकों प्रकार के वरदान दिए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि हे नारद, उस समय भगवती इतनी प्रसन्न भई कि उनकी प्रसन्नता का वर्णन मैं अपने चारों मुखों से भी नहीं कर सकता। असमर्थ हूँ अपने पुत्र को इतना प्रसन्न देख करके और सब देवताओं की उन पर कृपा देख करके। तो बड़ा सुंदर ये गणेश जी का गौरव। गणेश जी कैसे प्रथम पूज्य हुए, तीनों देवताओं ने ही प्रथम पूजा किया है और बड़ा सुंदर चरित्र है। समय हो चुका आज यहीं तक। अगले दिवस इसके आगे का प्रसंग सुनेंगे, हम लोग समझेंगे। बोलिए गणेश भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे आप लोग। सबसे पहले श्लोक सुनाएंगे कार्तिक जी हैं, फिर हमारे डॉक्टर हृदय शर्मा जी हैं, उनके बाद गगन जी हैं, नंद जी हैं, स्वामी गोपिकानंद जी हैं, नेहा शर्मा जी हैं। चलिए स्वागत है। राधे राधे गुरु जी चरण स्पर्श। हाँ जी कार्तिक। भयं त्यजत कल्याणो भयं ये मामहे स्थिते दुर्निवार्योऽस्ति बालस्य मातरः केन वार्यते विद्ययात्मान् कृपा सिन्धौ गच्छसि त्वं हि निर्दयः नायं धर्मो मात्रवर्गान् पालितो यत्सुतस्य चेत् कुमारं च पुरस्कृत्य सुरायुयं समुद्यताः
दैत्यान् विजित्य संग्रामे जैनोत भविष्यतः। धन्यवाद गुरु जी। चलिए आगे हमारे डॉक्टर साहब सुनाए। कुमारं च पुरस्कृत्य सुरायूयं समुद्यता दैत्यान् विजित्य संग्रामे जैनो यत् भविष्यति। कौमारो मे अग्रताश्चाद्या भवदीश्च कत्कृता यूयां गत्यां देवी विशेषाच्च केशवौ। राधे राधे गुरु जी। हाँ ठीक है। अब गगन जी हैं, स्वामी गोपिकानंद जी हैं, नंद जी हैं। राधे राधे आचार्य जी। राधे राधे। कुमारं च पुरस्कृत्य सुरायूयं समुद्यता दैत्यान् विजित्य संग्रामे जयिनोऽथ भविष्यता। कुमारो मेऽग्रताश्चाद्य भवद्भिश्च कथं कृतः यूयं गतत्र पादेव विशेषाश्चक्रकेशवो। पाहि मां शरणापन्नं बाणासुरनिपाडितिं प्रतिज्ञेश्वर नामादो कपालेश्वरमादरात्। कुमारेश्वरमेवाथ सर्वसिद्धे प्रदं त्रयम्। अधुनां श्रोतुमिच्छामि गणेशं वृत्तमुत्तमम् तज्जन्म चरितं दिव्यं सर्वमङ्गलमङ्गलं। कल्पभेदाद् गणेशस्य जने प्रोक्ता विधेक् परा शनि दृष्टं शिरश्चिन्नं संचितं गजमाननाम्। राधे राधे आचार्य। बहुत अच्छा। और उनके बाद नंद जी हैं। मैं सुना रहा हूँ। पाहि मां शरणापन्नम् अधुना श्रोतुमिच्छामि गणेशं व्रतमोत्तमम् तज्जन्मचरितं दिव्यं सर्वमङ्गलमङ्गलम्। कल्पभेदादिगणेशस्याजनितोक्ता विधेपरात् शनिदृष्टं तिरच्छिन्नं सञ्चितं गाजमाननम्। विचारेति च सा देवी वपुषो मलसम्भवम् पुरुषं निर्ममो सासु सर्वलक्षणसंयुतम्। स्वगृहं यामि रे बाल निषेधसि कथं हि माम्। ओवयां वर्तते किं चातीयते पश्यतां गणः। गणेश भगवान की जय।